आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए जिनके प्री बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं। तो बहुत सारी वीडियो में आप देख ले होंगे कि सभी आपको टिप्स बता रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, या प्री बोर्ड में कैसे पढ़ना है, प्री बोर्ड में पढ़ना ही नहीं है कैसे पढ़ना है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्री बोर्ड्स में कैसे आपको स्टेप वाइज स्टडी करनी है और कैसे आपको पेपर की प्रेजेंटेशन देनी है। सो हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू स्टडी फॉर प्री बोर्ड एग्जाम्स। सो फर्स्टली बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए कि अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, या हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, या हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हुई है, या मार्क्स कैसे आएंगे, या कन्वर्जन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन सब पॉइंट्स को अच्छा कर सकते हैं और प्री बोर्ड्स में अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो फर्स्ट आपको आपका केमिस्ट्री का सिलेबस पता होगा कि आपके केमिस्ट्री में जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 3 टाइप्स की केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपकी आ रही है 33 मार्क्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपकी आ रही है 33 मार्क्स की, और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आपकी आ रही है 23 मार्क्स की, और जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी आ रही है 14 मार्क्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फर्स्ट आपकी सबसे ज़्यादा मार्क्स की, जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, 2 मार्क्स के भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपको मिल सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपके हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से स्टार्टिंग होगी 5 मार्क्स की, जिसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कंपाउंड ए रिएक्ट विद दिस, और फिर वो कंपाउंड बी को बना रहा है, और कंपाउंड बी इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने पे कंपाउंड सी को बना रहा है। तो आप कंपाउंड ए बी सी को डिटेक्ट करो कि कंपाउंड ए बी सी का नेम क्या है। तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो 33 मार्क्स के हैं, जिसमें आपके आ रहे हैं, आपका आ रहा है चैप्टर हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्कीन्स, फिर अल्कोहल फिनोल्स ईथर आ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, अमाइंस आ रहा है, और बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं, जो कि आपकी 33 मार्क्स की आएगी टोटल। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मेन फोकस देना है प्री बोर्ड एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे, और अपने कुछ बेसिक्स को क्लियर करना है। और जो अगर आपने चैप्टर अभी नहीं किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर को उठाइए, जो कि आपके ज़्यादा मार्क्स के हैं, जिससे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में बेस्ट मार्क्स आ सकें और आप अपने 70 आउट ऑफ 40 टू 50 मार्क्स तक गेन कर जाएँ। नेक्स्ट अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके आ रहे हैं 3 चैप्टर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन फोकस देना है अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। फिर नेक्स्ट आपके आएंगे इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस, जैसे आपका हो गया राउल्ट्स लॉ हो गया, केमिकल काइनेटिक्स में आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, बहुत सारे कोलरोज लॉ है, ये सब और भी क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से बनते हैं, सॉल्यूशन में हेनरी लॉ पे बन जाता है थ्योरी क्वेश्चन। तो इन सब पे आपको मेन फोकस देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस आने के, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके इनऑर्गेनिक में से भी बन सकते हैं, बाकी सब में से बनेंगे, लेकिन मैंने आपको हाईएस्ट मार्क्स का बताया है कि कहाँ से बनना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपकी 14 मार्क्स की है, जिसमें से आपके रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक हो गया इसमें आपका, और आपका इसमें हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आपके आइसोमेरिज्म आ सकती है, और कई क्वेश्चन जो है नेमिंग आ सकती है आपकी, नोमेनक्लेचर आ सकता है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से। ठीक है, और डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो आप उसमें एनसीईआरटी एक 1 शॉट लगा लो उसका, और फिर एनसीईआरटी को रीड करो, उससे आपका जो डाउट है डी एंड एफ ब्लॉक का वो क्लियर हो जाएगा। और डी एंड एफ ब्लॉक में आप अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रेफरेंस दें, क्योंकि उससे जो बाहर जो है वो उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिजिकल इन सभी चैप्टर का अगर आप एनसीईआरटी भी प्री बोर्ड में करके जाते हैं तो आपके बेस्ट मार्क्स जो हैं वो अच्छे मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। 70 आउट ऑफ 50 या 40 तक आपके मार्क्स जो हैं वो प्री बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी भी करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको 80-20 रूल जरूर करना है। 80-20 रूल क्या कहता है? 80-20 रूल बताता है कि आपके जो 80% मार्क्स है वो 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आएंगे। तो आपको इस पर मेन फोकस करना है। जो भी आपके सारे केमिस्ट्री में जो भी आपके 20 वो मेन टॉपिक्स हैं जिनके बिना एग्जाम का पेपर नहीं बनता है, वो क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। जैसे न्यूमेरिकल आपका आएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जाम्पल पर मेन फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से बन जाए। तो बच्चे एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, तो एग्जाम्पल आपको करने चाहिए और एनसीईआरटी क्वेश्चंस जरूर करें। ठीक है, कन्वर्जन आपके एनसीईआरटी में से बन सकते हैं, इससे बाहर कन्वर्जन नहीं बनेगा आपका। और अगर हम बात करें
आपके नेक्स्ट टॉपिक का अगर मैं बात करूं D&F और कोऑर्डिनेशन में आपके सभी में NCERT क्वेश्चंस आ सकते हैं। NCERT क्वेश्चंस के आपके चांसेस ज़्यादा हैं, तो इन बात पर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट फिर चलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चन। डायमंड क्वेश्चन कौन सा है ये मैंने आपको चैनल पर बता रखे हैं, चैनल पर वीडियो आई हुई है, तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उन क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा आप करें, सबसे ज़्यादा मेन फोकस उस पर दें। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कुछ चैप्टर लो, एल्डिहाइड, कीटोन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरूर करके जाना, सॉल्यूशन ले लो, और D&F और कोऑर्डिनेशन में से कोई सा एक कर लो। अगर आपको प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कोऑर्डिनेशन कर लो, क्योंकि D&F ब्लॉक इतने ज़्यादा का नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन कर लो, उसमें से भी आपका ज़्यादा मार्क्स का बन सकता है। तो या और रीजनिंग बेस्ड D&F में आप वन शॉट कर सकते हैं, और रीजन बेस्ड NCERT के क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं कि हमारी 3 टाइप्स की केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री है। तो फिजिकल में आपको मेन फोकस किस पर देना है, अपना न्यूमेरिकल पर देना है, और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक उन पर मेन फोकस देना है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आपकी अच्छे से रेडी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर मैं करूँ, सब में आपको मेन फोकस जो है वो अपना करना है NCERT पे, फिर क्वेश्चन बैंक करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और सैम्पल पेपर करने हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक कोई सा भी ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं, अरिहंत का बेस्ट है, या ओसवाल का, उसमें से आप क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और बेनिफिट रहेगा। कभी कभार आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाएं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें मेन फोकस जो है वो हमें रीजन बेस्ड क्वेश्चन पे देना है, क्योंकि यहाँ से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। D&F हो गया आपका रीजनिंग, और KMnO4 K2Cr2O7 की आपकी रिएक्शन आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका IUPAC नोमेनक्लेचर आता है, आइसोमेरिज्म आ जाती है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से स्ट्रक्चर बनाने को, उस पर आपको मेन फोकस देना। और 3 to 4 आपके NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको रीजन बेस्ड कोऑर्डिनेशन और आपके D&F ब्लॉक में से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि आइसोमेरिज्म पर आपको मेन फोकस देना है, आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर पर, KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन पर देना है, और थ्योरीज पर आपको ज़्यादा फोकस देना है इनकी सबकी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेफरेंस देनी है आपको कन्वर्जन पर। कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट नेम रिएक्शंस आपको सभी चैप्टर की करनी है, ठीक है। नेम रिएक्शंस आपको सभी करनी है, और जितनी भी है वो सब कर लो, या ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कन्वर्जन, नेम रिएक्शन, और जो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको जरूर करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब की, और अमाइंस में आपकी आती है टर्सरी, सेकेंडरी, गैसियस स्टेट में, एक्वस स्टेट में, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो अगर आप मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो मैंने वीडियो चैनल पर डाल रखी है वो भी अच्छे से देख लेते हो, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो वीडियोस आप जरूर देखें, और वन शॉट चैनल पर आ रहे हैं उसकी वीडियो आप देखते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है, और NCERT क्वेश्चन भी जरूर करके जाएँ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट डिस्टिंग्विश करने को भी आता है कि प्रोपेनॉल और प्रोपेन 2-ऑल में से डिस्टिंग्विश करके बताओ दोनों को कि कौन सा टेस्ट देगा और कौन सा टेस्ट नहीं देगा। तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ल्यूकास टेस्ट हो गया आपका, कार्बाइलमिन टेस्ट हो गया, बहुत सारे टेस्ट हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको जरूर करने हैं। फिर NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। कन्वर्जन तो आप NCERT में से करके जाएं, NCERT से बाहर नहीं करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें जो कि आपके मेन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लास्ट में मैं वीडियो का आपको ये कहना चाहूँगा कि जो एवरेज और टॉपर में एक डिफरेंस ये होता है कि वो कंसिस्टेंसी को बनाकर रखते हैं, और मल्टीपल रिवीजन आपको जरूर करना है, ठीक है। तो मल्टीपल रिवीजन आपको जरूर करना है, और एग्जाम के टाइम पे शॉर्ट नोट, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो तो शॉर्ट नोट जरूर बनाना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम फुल नोट्स को पढ़ें बैठ के। तो आपको शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं, और चैनल पर भी शॉर्ट नोट जल्दी आने वाले हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे काम कोई भी नहीं करना है कि जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, या जिस चैप्टर में आपका टाइम वेस्ट हो। तो सबसे पहले इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट आप हार्ड सब्जेक्ट पर जाते रहेंगे, जिससे आपका जो माइंड है वो अच्छे से आपका हर सब्जेक्ट को कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।